ये कहानी वास्तविक घटना पर आधारित है। दूर के गांव हरिपुर में एक परिवार रहता था। वहाँ पर रमेश और उसकी पत्नी फूला रहते थे। एक दिन अचानक से रमेश की मौत हो जाती है तो फूला अपने 2 बच्चों के साथ और अपनी बूढ़ी सास के साथ अकेली रहने लगती है। अब उनके पास उनका घर का खर्चा चलाने के लिए कोई भी साधन नहीं बचा। उसका बेटा मर गया था, इसलिए वे लोग एकदम अकेले पड़ गए थे। तो फूला ने सोचा कि अब उसे ही कुछ काम करना पड़ेगा अपने घर को चलाने के लिए। वह जमींदार के खेत में जाकर काम करने लगती है। वह जमींदार के खेतों में काम करके अपने बच्चों का पेट पालती और अपनी बूढ़ी का सास का ख्याल रखती थी। एक दिन जमींदार उसे खेत में अकेला काम करते हुए देखकर उसके पास जाता है और बोलता है कि फूला, तुम काम अच्छे से नहीं कर रही हो और पैसे एकदम टाइम पर मांगने आ जाती हो। तो फूला उसकी बात सुनकर घबरा जाती है, बोलती है, नहीं साहेब, बस एक दिन वो किसी काम से थोड़ा लेट हो गया आने में, नहीं तो मैं अपना काम अच्छे से करती हूँ। आगे से आपको शिकायत का मौका नहीं दूँगी। कुछ दिन बीत जाते हैं। फूला अपना काम करती है और ज़मींदार उसे देख रहा था। एक दिन फिर से ज़मींदार उसके पास आया और बोला, फूला, अब तुम्हें मेरे खेत में काम करने की ज़रूरत नहीं है। तुमने मेरे खेतों से अनाज चोरी किया है, तुम यहाँ से जा सकती हो। वह रोने लगती है और रोते रोते अपने घर वापस आती है और घर आती है तो उसकी सास सामने खड़ी रहती है। वो अपने सास को पकड़ कर रोने लगती है। उसकी सास से पूछती है क्या हुआ। वह उसे सारी बात बताती है। उसकी सास उसे समझाती है, जाने दो, कोई बात नहीं, हम दूसरी जगह काम ढूंढ लेंगे। अगले दिन सुबह फूला घर से निकल जाती है काम ढूंढने के लिए। काम ढूंढते ढूंढते वह थक जाती है। थक कर वापस आती है तो देखती है उसकी बूढ़ी सास खाना बना रही होती है। तो वह अपनी सास को बोलती है कि माँ जी, आप क्यों खाना बना रही हैं, हटिए मैं बनाती हूँ। तो उसकी सास बोलती है, नहीं रहने दो, मैं बना लूँगी। पर वह अपनी सास को काम नहीं करने देती, हटा देती है। उसके कहने पर उसकी सास खाना बनाना छोड़ देती है। फिर वह पूरा खाना बनाकर अपने बच्चों और अपनी सास को खिलाकर सो जाती है। दूसरे दिन वह फिर काम करने के लिए निकल जाती है। काम ढूंढते ढूंढते उसे कोई काम नहीं मिलता। फिर वह एक टूटी फूटी दुकान के सामने जाकर बैठ जाती है और रोने लगती है और यही सोच रही थी, अब मैं क्या करूँगी, अपने घर का खर्चा कैसे चलाऊँगी। उस दुकान के सामने एक बोर्ड लगा था, उसे बहुत ही धुंधले शब्दों में कुछ लिखा था। तभी अचानक से दुकान के अंदर से आवाज़ आती है, फूला, क्या कर रही हो, फूला, क्यों रो रही हो, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, अंदर आ जाओ। फूला यह आवाज़ सुनकर घबरा जाती है। वह उठकर खड़ी हो जाती है, सोचने लगती है कि अंदर से कौन बुला रहा है। फिर वही आवाज़ आती है, फूला, अंदर आ जाओ, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, अंदर आ जाओ। वह यह आवाज़ सुनकर अंदर जाती है। वह देखती है कि वहाँ एक चुड़ैल खड़ी थी। वह देखकर डर जाती है। फूला से वह चुड़ैल बोलती है कि डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हारी मदद कोई नहीं कर रहा है पर मैं करूंगी। इसके बदले में मुझे तुमसे कुछ चाहिए और तुम्हें भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। फूला बोलती है, ठीक है, मैं आपकी मदद ज़रूर करूंगी। यह सुनकर वह चुड़ैल चुटकी बजाती है और वह टूटी फूटी दुकान अचानक से एक आलीशान दुकान में बदल जाती है। फूला देखकर एकदम खुश हो जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी दुकान है। उस दुकान पर उसने बोर्ड लगा दिया कि यह समोसे छोले की दुकान है। वहाँ पर समोसे छोले की दुकान को देखकर सब लोग आने जाने लगे खाने के लिए। चुड़ैल उसे अंदर से समोसे छोले बनाकर देती तो यहाँ पर बाहर फूला उसे बेचती थी। इससे उसके घर का खर्चा आसानी से चलने लगा। कुछ दिन बीत गए तो वह चुड़ैल एक दिन फूला से बोलती है, मैंने तुम्हारी इतनी मदद की पर तुमने अभी तक मेरी कोई मदद नहीं की, कहीं तुम भूल तो नहीं गई। तो फूला बोलती है, अरे हाँ, मैं अपने कामों में इतनी उलझ गई कि मैं भूल गई, पर ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। कहिए आपको मुझसे क्या मदद चाहिए। चुड़ैल बोलती है, यह दुकान मेरी दुकान थी, पहले यहाँ पर मैं समोसे बेचती थी। एक दिन अचानक जमींदार अपने साथियों को भेजकर मेरे ऊपर खौलता हुआ तेल डालकर मेरी दुकान पे आग लगा दी।
इसलिए मैं उस ज़मींदार को मारना चाहती हूँ। जब तक मैं उसे नहीं मारूँगी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बस तुम्हें किसी तरह उस ज़मींदार को मेरी दुकान पर लाना है, क्योंकि मैं उसके घर नहीं जा सकती। वह वहाँ अपने घर पर तांत्रिक का डेरा लगा कर बैठा हुआ है। तो फूला बोलती है, ठीक है, मैं ज़मींदार को किसी तरह इस दुकान पर लेकर आऊँगी। 4-5 दिन ऐसे ही गुजर गए। फूला अपने कामों में उलझकर फिर से भूल गई। एक दिन अचानक से चुड़ैल उसके घर पर आ जाती है और उससे सारी बात फिर से बोलने लगती है। यह सारी बात उसकी बूढ़ी सास सुन रही थी। जैसे ही चुड़ैल वहाँ से गई तो वह अपनी सास को देखकर डर जाती है। बोलती है, माँ जी आपने सारी बात सुन ली क्या? तो उसकी माँ बोलती है, हाँ मैंने सारी बातें सुन ली, पर तुम्हें इन सब में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम इन लोगों पर भरोसा कैसे कर सकती हो? तो इंसानों पर भरोसा कैसे करेंगे? आपने नहीं देखा इंसान कितने फरेबी होते हैं, कितने धोखेबाज होते हैं। मुझे इनकी मदद करनी पड़ेगी। इन्होंने हमारे बुरे वक्त में हमारी मदद की है। मैं ज़मींदार को उसकी दुकान पर लेकर जाऊंगी। उसकी सास भी तैयार हो जाती है। अगले दिन सुबह वह ज़मींदार उसकी दुकान पर आता है। वह उससे बोलता है कि चलो, मैंने तो तुम्हें इतनी तरह से बेइज्जत किया था और फिर भी तुमने मुझे इतनी इज्जत देकर अपनी दुकान पर बुलाया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी कुछ न कुछ तो ज़रूर मदद करूँगा। इतना बोलकर वह दुकान में अंदर जाता है। वह बैठता है। अचानक से चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। वह देखकर डर जाता है। चुड़ैल बोलती है, पहचाना नहीं ज़मींदार? मैं वही हूँ जिसे तुमने ज़िंदा जलाया था अपने आदमियों को भेजकर। अब तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। वह बोलकर ज़मींदार का गला दबाकर मार देती है। ज़मींदार मर जाता है और चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है। फूला अपना खुशी खुशी दुकान चलाने लगती है। उसका परिवार खुशी खुशी जीवन यापन करने लगता है। कहानी ख़त्म हो जाती है। अच्छी लगी लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा।